वोल्ट 750 वाट चाइनीज़ मॉडल किट, जिसमें हमारे पास ये सारा सामान इस किट में आएगा बेसिक मॉडल में। तो इससे स्टार्ट करते हैं। ये कंट्रोलर 48 वोल्ट, और ये हमारा चेन, ये स्प्रॉकेट, ये थ्रॉटल, ये हमारा जंक्शन बॉक्स, ये हमारी हेडलाइट, ये वायरिंग हार्नेस, और ये हमारा मोटर आ जाता है, BLDC मोटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम इस चीज़ को हटाते हैं और ये जो बाकी चीज़ें हैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले इस मोटर के बारे में देख लेते हैं। ये 48 वोल्ट 450 RPM की मोटर है, 750 वाट, 15.6 एम्पेयर का इसका करंट है, रेटेड करंट। तो इसको आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे भी इसके ब्रांडिंग और इसकी वोल्टेज के बारे में और वाटेज के बारे में दिया होता है सारा, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारी BLDC मोटर है, जिसमें हमारे ये वाली है हॉल सेंसर की वायर, और ये वाली है हमारे 3 फेस वायर्स। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेलरेटर पे, जिसे हम थ्रॉटल भी बोलते हैं। तो ये हमारा जो एक्सेलरेटर है, इस पे हॉर्न के साथ ये एक्सेलरेटर आता है। ये 3 वायर्स हमारी एक्सेलरेटर की रहेंगी, ये 2 वायर्स हमारी हॉर्न की रहेंगी। तो अगली चीज़ पे आ जाते हैं। ये हमारा जंक्शन बॉक्स, जो हमारी सारी वायर्स को जो कंट्रोलर से आती हैं, ये वाली जो मेन वायर्स हैं, इनको जोड़ने के काम आता है। तो अगली चीज़ आ जाती है हमारी हेडलाइट। हेडलाइट में हमारे पास ये बहुत सारी वायर्स दिखाता है, जिसमें ये 2 जो ब्लू कलर की वायर्स है, कभी ब्लू कलर की आती है, कभी येलो कलर की। ये हॉर्न के साथ अटैच करने के लिए, हॉर्न के लिए जो इनबिल्ट इसके अंदर हॉर्न आता है। बाकी जो बचती वायर्स है, इसमें जो वाइट वाली वायर है, ये हमारी एक्स्ट्रा वायर है जो किसी काम की नहीं है। इसके बाद ये 3 वायर्स आ जाती हैं, जिसमें रेड वाली पॉजिटिव 48 वोल्ट सप्लाई है, ये नेगेटिव 48 वोल्ट सप्लाई है, और ये इग्निशन के लिए जो हमारी यहाँ पे की लगेगी, इसको ऑन ऑफ का काम करने के लिए, तो ये हमारी ग्रीन वाली वायर है। आगे आ जाते हैं हम वायरिंग हार्नेस पे। तो वायरिंग हार्नेस का काम है जस्ट हमारे कंट्रोलर से जो आउटपुट आ रही है, कंट्रोलर की आउटपुट को, वो हमारी हेडलाइट तक पहुंचाने का, और आगे हमारे थ्रॉटल तक, या सभी चीज़ों को जोड़ने का काम है। ये हमारी वायरिंग हार्नेस का। तो इसके बारे में एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंट्रोलर में क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास। कंट्रोलर की पहले हैवी वायर्स पे आ जाते हैं, जो ये 5 मोटी वायर्स हैं, जिसमें रेड 48 वोल्ट सप्लाई है, ये नेगेटिव 48 वोल्ट सप्लाई है। ये दोनों हमारी डायरेक्टली बैटरी के साथ लग जानी है। इसके बाद ये हमारी 3 वायर्स आ जाती हैं, फेस वायर्स, जो डायरेक्टली हमारी मोटर की फेस वायर के साथ ज्वाइन होगी, जिसमें येलो के सामने आ जाएगा, ग्रीन के सामने आ जाएगा, ब्लू के सामने आ जाएगा। ये हमारी फेस वायर्स हो गई है। इसके बाद हम चलते हैं जी बाकी जो पतली वायर्स है, उसमें क्या क्या काम है। ये हमारा जो हॉल सेंसर वायर है, डायरेक्टली मोटर की हॉल सेंसर के साथ ऐड हो जाएगा, ये जैसे इन दोनों को क्लब कर देना। इसके बाद अगली आ जाती है हमारी इग्निशन की। तो इग्निशन वाली ये वाली वायर हमारी इसके साथ अटैच करनी है थ्रू वायरिंग हार्नेस। ठीक है, तो ये हमारी इग्निशन वायर आ जाती है। उसके बाद हमारी आ जाती है ये जो एक्सेलरेटर की वायर है, डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगी। ध्यान रखना है कि कलर सारे मैच कर रहे हो, जैसे इसमें दिखा जाए, ग्रीन के साथ मैच हो रहा है, ब्लैक के साथ, रेड के साथ, तो तीनों कलर आमने सामने आने ज़रूरी हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारी वायर है। जो बाकी बचती वायर है, ये वैसे हमारी एक्स्ट्रा वायर्स होती हैं, जो हमारी नॉर्मल किसी कनेक्शन में काम नहीं आती हैं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें ये ग्रे और ब्लैक कलर की जो वायर का कपलर है, ये कपलर का ध्यान रखिएगा, ऐसा कपलर सेम होना जरूरी है। ऐसे कपलर की वायर ये रिवर्स का काम करेगी। जैसे ही आप इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे या इसके आगे कोई स्विच लगा देंगे, तो ये रिवर्स का काम करेगी। उसके बाद एक्सेलरेटर देने पे ये स्विच का काम करेगी रिवर्स में। उसके बाद अगर ये वायर को देखा जाए तो ये ऑटो कट वायर है, जो हमारी ऑटो ब्रेकिंग का काम करेगी। जैसे आप इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे, तो उसके बाद आप एक्सेलरेटर करेंगे, जब भी एक्सेलरेट करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। ये ऑटो ब्रेकिंग का काम है। अब ये बचती हैं 4 वायर्स। ये जिसमें 2 वाइट वायर्स हैं, ये आपके बिल्कुल भी कभी काम नहीं आएंगी। ये सेल्फ चेक की वायर्स होती हैं, ये हमारे काम ही नहीं आती हैं। ये पर्पल कलर की वायर, ये स्पीडोमीटर में के साथ लगती है। कुछ सेट्स में हम स्पीडोमीटर भी देते हैं, तो उन स्पीडोमीटर के साथ ये वायर का यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, तो ये हमारी ये भी एक्स्ट्रा वायर में आ जाते हैं। ये भी हमारी एक्स्ट्रा वायर किसी काम की नहीं है, इसको ऊपर छोड़ देना। तो उसके बाद हम चलते हैं वायरिंग हार्नेस पे, कि हम इस किट में वायरिंग हार्नेस का क्या काम है और कैसे कैसे कौन सी वायर किस काम आएगी। अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले हम जिस तरफ ये थिम्बल्स वाले पॉइंट हैं, उसके साथ शुरू करते हैं। तो ये थिम्बल्स वाली जो वायर्स हैं, इसमें ये रेड कलर की है और ये ब्लैक कलर की वायर है। रेड कलर की पॉजिटिव सप्लाई में जो जाएगी, तो मैं आपको थोड़ा सा कनेक्शन करके बताऊंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसे हमें कनेक्ट करना है। सबसे पहले ये 3 फेस वायर्स को हम ऐड कर देंगे अलग से, वो मैं इससे पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये रेड और ब्लैक ये वायर्स को कनेक्ट कर देंगे ऐसे, और उसके बाद हमारी जो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव वायर है, इसको यहाँ पे पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव और नेगेटिव के सामने नेगेटिव। ठीक है जी, तो ऐसे हमें कनेक्ट कर देना। तो इसके बाद जो यहाँ पे बचती वायर्स है, जैसे ये हो गई और ये हो गई और ये हो गई, ये वायर्स बचती हैं, तो इसका हम अलग अलग पर्पस देखेंगे। अब हमने हेडलाइट तक अगर सप्लाई पहुँचानी है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव 48 वोल्ट, नेगेटिव 48 वोल्ट, तो हमने ये यहाँ तक पहुँचाना है। उसके लिए इसके साथ एक पिंक कलर की वायर अटैच है ऑलरेडी, तो आप देख सकते हैं। तो ये पिंक कलर की वायर अपोजिट एंड पे देखेंगे
तो हमारी हेडलाइट पे लग जाएगी ऐसे। तो ये पिंक कलर की जो वायर है ऐसे आके हेडलाइट पे हमारी जुड़ जाएगी, जो कि पॉजिटिव 48 वोल्ट की सप्लाई है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई इन्होंने कहीं भी दे नहीं रखी आगे, ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है, जो चार्जिंग पोर्ट के साथ है बस उसी पे ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इस वायरिंग में से एक ब्लू कलर की वायर को, ब्लू कलर का हम नेगेटिव के लिए हमेशा यूज़ करते रहते हैं, तो इसको काट के हम यहाँ से इसके साथ जोड़ देंगे यहाँ पे और यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारी ब्लू वाली नेगेटिव का काम भी करेगी यहाँ पे, और अपोजिट एंड पे यहाँ से ब्लू वाली निकाल के हम यहाँ से काट के और इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। ठीक है जी, तो आप अगर इसे काट के टेप से डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, अगर आपके पास कपलर पिन्स हैं तो आप डायरेक्टली उसके साथ लगा सकते हैं, नहीं तो हम जो किट देते हैं उसमें हम आपको प्रॉपरली सब कुछ कपलर के साथ ज्वाइन करके देते हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाता है इग्निशन का पार्ट। तो हमने ये वाली वायर जो वायर है ये इग्निशन के लिए यूज़ होती है, जो कि डायरेक्टली इसके साथ मैच कर जाए। अगर नहीं भी करता है तो फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि ये वाली वायर हमेशा इग्निशन के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि या तो कपलर मैच करता है, कोई भी वायर को यूज़ कर सकते हैं, बट हम इस वायर को यूज़ करें इग्निशन के लिए। और अपोजिट एंड पे हमारा ये वाला जो ब्लैक वायर उधर से आ रहा है इग्निशन का, तो ये वाला इग्निशन का वायर हम ग्रीन के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एक्स्ट्रा वायर्स ये बच जाती हैं। अगर आप इसका यूज़ किसी और चीज़ में करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, नहीं तो इसको काट के हटा भी सकते हैं। हम जो इसमें यूज़ करते हैं, हम हॉर्न की जो हॉर्न के लिए है, तो हम हॉर्न का कनेक्शन, क्योंकि वायरिंग यहाँ तक आ जाती है, तो हॉर्न हम काट के यहाँ पे लगा देते हैं इस वायरिंग में, और अपोजिट एंड को यहाँ पे लगा देते हैं, ताकि हॉर्न का काम इस वायरिंग से लिया जा सके। ठीक है, तो ये हमारी थी सारी वायरिंग। इसके अलावा कुछ खास भी इसमें होता नहीं है, सिंपल सी वायरिंग है। अगर आप हमसे डायरेक्टली परचेज करते हैं तो आपको इस किट में प्रॉपर वायरिंग के साथ भी मिल जाएगा। आपको इसमें कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर आप इसी प्रोडक्ट को अग्रवाली व्हीकल से परचेज करते हैं तो आपको ऐसी वायरिंग मिलेगी प्रॉपर सारी, जिसमें सारे नंबर्स वगैरह लिए होंगे। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, कुछ काटने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर हर एक वायरिंग पे नंबर होगा। मोर ओवर इसके ऊपर आपको स्टिकर मिल जाएगा जिसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी आपको। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी करते हैं हम सारी वायरिंग। तो ये मैंने पहले ही वायरिंग कुछ कर दी है जिससे हमारा टाइम ना खराब हो, आप देख सकते हैं। तो बाकी बचती वायरिंग को मैं कर देता हूँ। ये हमारा इग्निशन का वायर हो गया, ये हमने कनेक्ट कर दिया, इस पर नंबर लगा हुआ, आप देख सकते हैं दोनों वायर्स पे नंबर लगा हुआ है 7 इसके बाद हमारा आ जाता है थ्रॉटल का, तो इस पर 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 नंबर के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हमारा आ जाता है हॉल सेंसर का, तो हॉल सेंसर पे हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया, 1 नंबर लिखा हुआ इस पर। इसके बाद चलते हैं हम आगे हेडलाइट की तरफ। हेडलाइट पे नंबर है 4 और नंबर 2, तो हेडलाइट में 2 नंबर पे कनेक्ट कर दिया जो कि हमारा हॉर्न है, और यहाँ पे हमारा 4 नंबर कनेक्ट कर दिया इग्निशन का हेडलाइट के साथ। तो ये ऑन हो चुका है, देख सकते हैं, ये हमारी हेडलाइट है। पहले स्टेप पे ये आपको बैटरी लेवल इंडिकेटर, अगले स्टेप पे आपको हेडलाइट रिफ्रेश। तो ये हमारी एक्स्ट्रा वायरिंग है, जैसे कि इस पर मेंशन भी है, हमने कर दिया एक्स्ट्रा वायरिंग। तो इसमें आपको ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत पड़ती है वो मैंने पहले आपको बता दिया कि किस वायर का क्या काम है। तो ये मैंने चलाने के लिए एक बार आपको चार्जर के साथ शो कर रहा हूँ, ताकि किसी के पास बैटरी ना हो फिर भी वो किट को चला के चेक कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं, ऑन कर दिया हेडलाइट। वायरिंग को अच्छे से चेक कर लें, कोई वायरिंग गलत ना हो। देख सकते हैं कि मोटर चल रही है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।